अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी में सेकंड प्रॉपर्टी आयनाइजेशन एनर्जी है। व्हाट इज़ आयनाइजेशन एनर्जी? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। इट इज़ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। और ये क्यों हमें चाहिए होती है? टू ब्रेक दिस electrostatic force of attraction between nucleus and electron, पॉजिटिव न्यूक्लियस एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के दरमियान में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसे अगर हमने तोड़ना है तभी इलेक्ट्रॉन ने रिमूव होना है। तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज़ कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। हम एनर्जी देंगे टू ब्रेक दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। प्रोसेस इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंड एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। That ionization energy depend on atomic radius and nuclear attraction. Ionization energy का inverse relation है साइज़ के साथ, और ionization energy का डायरेक्ट रिलेशन है न्यूक्लियर अट्रैक्शन के साथ। साइज़ एटॉमिक रेडियस जितना बड़ा होगा रिक्वायर लेस एनर्जी फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू उतनी कम हो जाया करेगी। और जितनी ज़्यादा न्यूक्लियर होल्ड और अट्रैक्शन होगा, ऑटोमेटिकली हमें उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। सो मोर विल बी दी आयनाइजेशन एनर्जी। अगर हम इसको इन फैक्टर्स को अप्लाई करें ग्रुप ट्रेंड पे, तो ग्रुप ट्रेंड हमारा क्या चलता है? आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज फ्रॉम बेरिलियम टू बेरियम डाउन द ग्रुप। बेरिलियम से बेरियम पे आयनाइजेशन एनर्जी कम होना शुरू हो जाती है, यानी वो मेंबर जो टॉप पे हैं दे हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी, और वो मेंबर जो बॉटम पे हैं दे हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी। इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। वजह क्या है ये देखें कि जो बेरिलियम है इट इज़ स्मॉलर इन साइज़ विथ टू शेल, स्मॉलर साइज़ है, दो ही शेल हैं outermost electron. Barium is larger in size with 6 shell, 1 2 3 4 5 and 6, ये लार्जर इन साइज़ है। अब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में डिस्टेंस देख लें, और यहाँ पे न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन में डिस्टेंस देख लें। एज इन केस ऑफ बेरिलियम, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन as the beryllium is smaller in size, so nucleus electrostatic force of attraction between nucleus and electron is strong, so require higher energy to remove electron. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, सो इसे तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ पे जो है वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये वीक है। ये वीक है तो इसे तोड़ने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी। सो इट रिक्वायर लेस एनर्जी फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू कम हो जाएगी। एक्सपेरिमेंटल डाटा भी हमें यही शो कर रहा है। देखें, बेरिलियम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 900 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए, जबकि अगर आप उसका कंपैरिजन करें बेरियम के साथ तो वो उससे हाफ कम रह जाती है तकरीबन, दैट इज़ 502 किलो जूल पर मोल एनर्जी इज़ ओनली रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली बिकॉज ऑफ इट्स लार्जर साइज एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो देखें होता क्या है कि डाउन द ग्रुप व्हेन एटॉमिक साइज इंक्रीजेज न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीजेज, एज अ रिजल्ट न्यूक्लियर होल्ड ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज और वीकन, सो लेस एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ कम होना शुरू हो जाएंगी। अब आपने ये बताना है कि कंपेयर द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट विद ग्रुप 1 एलिमेंट। वो ऐसे कि आप एटॉमिक रेडियस में कंपैरिजन कर चुके हैं, उसी कंपैरिजन को मद्देनज़र रखते हुए ये बताएं कि आयनाइजेशन एनर्जी एक दूसरे से कैसे वेरी करती है, एंड वाई आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप।